let us go further in this present chapter I. We have done question number up to question number 14. Let us take question number 15. What is atmospheric refraction? Atmospheric refraction क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने पहले बताया था. When there is a difference of temperature in two concurrent layers, जब दो जैसे हवा की परतें होती है एक के बाद दूसरी ऊपर तक परतें बनी रहती हैं, तो जो बिल्कुल दो साथ पास लगती परतें हैं उनके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है. जैसे धीरे नीचे, जैसे दोपहर के समय नीचे सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऊपर कम होता चला जाता है. तो दो लेयर्स के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, देन वन लेयर बिकम्स डेंस मीडियम एंड अदर लेयर रेयर मीडियम. तो एक डेंसर बन जाती है, एक रेयर बन जाती है. डेंसर का मीनिंग होता है कि वो गहरी, जैसे हमने उसमें देखा था जो लेंस का पार्ट था, और एक रेयर मीडियम उसमें जैसे एयर होती है, काफ़ी दूर दूर उसके जो कण होते हैं. तो डेंसर और रेयर मीडियम कंपेरेटिव होते हैं कि जो स्पेसिफिक तो है नहीं कोई कि ये रेयर है ये डेंसर है. जैसे पानी और हवा में देखेंगे तो पानी डेंसर है, हवा रेयर है. हवा पानी और शीशे में देखेंगे तो शीशा जो है वो डेंसर है, पानी रेयर हो जाएगा. तो इस प्रकार की बात है. When there is temperature difference in two concurrent layers, then one layer becomes dense medium and other layer becomes rarer medium. So the rays passing through these layers make virtual images. इसके कारण क्या है कि जब वो रेयर में से पास होते हैं तो झुक जाती है एक तरफ, और हम जब देखते हैं तो हमें कुछ विर्चुअल इमेजेस दिखती हैं, काल्पनिक चित्र दिखते हैं हमें. These layers are not stationary. ये लेयर स्टेशनरी भी नहीं है क्योंकि हवा जो है इधर उधर चलती रहती है. तो जैसे जो लेयर है अपनी जगह बदलती रहती है, तो ये एक जगह स्टेशनरी नहीं हिलती दिखती है हमें. सो द इमेज अपीयर्स ट्विंकलिंग. इसलिए इस प्रकार की जो भी इमेज दिखेगी ना वो ट्विंकलिंग होती है. जैसे स्टार जो है ना चमचमाते हैं, ट्विंकल करते हैं, इस प्रकार दिखती है. फॉर एग्जाम्पल सीइंग थ्रू द एयर अबव फायर फर्नेस. जैसे कोई आग की भट्टी है उसके ऊपर देखेंगे ना तो वो गर्म जो उसकी भापें निकलती हैं आग की, तो उसके अंदर से जब हम हवा को देखेंगे तो वो हमें वाइब्रेटिंग सी दिखेगी. थिंग्स अपीयर ट्विंकलिंग. तो ट्विंकल होता है जैसे स्टार ट्विंकल करते हैं. हाउ डू स्टार ट्विंकल बट सैटेलाइट डोंट. स्टार जो हैं वो तो ट्विंकल करते हैं सितारे तो, लेकिन जो सैटेलाइट है, ग्रह हैं या उपग्रह हैं, जो उपग्रह काफी नजदीक होते हैं ना हमारे, तो उपग्रह ऐसा हमें करते नहीं दिखते. द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम स्टार्स व्हेन पासिस थ्रू एटमोसफेयर. तो सितारों में तो लाइट होती है अपनी, जब वो पास होके आती है एटमोसफेयर हवा में से, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर है डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग लेयर अलग अलग टेम्परेचर दिखाती हैं. सो वी सी स्टार ट्विंकलिंग बिकॉज लेयर्स आर नॉट स्टेशनरी. क्योंकि जो वे लेयर हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो इधर उधर चलती रहती हैं. दी सैटेलाइट्स आर वेरी नियर टू अस. लेकिन सैटेलाइट हमारे काफ़ी करीब होते हैं. सो दे अपीयर बिग इन साइज. तो वो बड़े होते हैं. द ट्विंकलिंग ऑफ एवरी पॉइंट इज नेग्लिजिबल टू अस. तो वो ट्विंकल तो करते हैं लेकिन वो इतना कम होता है कि ज़्यादा बड़े होने के कारण कि हम उसकी ट्विंकलिंग देख नहीं पाते. तो जैसे चमकता है ना ये स्टार, वैसी नहीं होती. जैसे ये आई है, ये स्टार है, तो इस जब ये हवा में से गुजरेगी इसकी लाइट, तो वो जब रेयर और डेंसर होने के कारण वो झुक जाती है एक तरफ, तो वो ऐसे झुकती झुकती चली जाती है और हमारी आंखें तक ऐसे झुक जाती है. लेकिन हमारी आंखें तो सीधा देखती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हम तो स्टार को इधर देखेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो हमें ये स्टार यहाँ दिखेगा. लेकिन क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, कभी ऊपर नीचे होती रहती हैं ये जो लेयर हैं एयर की, तो वो अपनी जगह बदलती रहती हैं. जैसे हवा चलती है तो वो एक जगह स्टेशनरी तो होती नहीं, तो वो जगह बदलेंगी तो वो स्टार जो है कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखाई देगा, कभी इधर दिखे, तो वो ट्विंकल करने लगता है. तो ये तो इसका डायग्राम है इस क्वेश्चन का 16 का. अब हम लेते हैं नेक्स्ट का. व्हाट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. यानी जो सनराइज होता है वास्तव में जो होता है एक तो, और एक हमें उससे कुछ पहले ही सनराइज दिख जाता है. इसी प्रकार अस्त होता है, तो एक बार तो वास्तव में अस्त होता है, लेकिन हम जब हम देखते हैं तो वो कुछ देर बाद भी अस्त हो, तो डिलेड सनसेट बोलते हैं उसको. तो वो क्या होता है, वी सी द सन 2 मिनट्स अहेड रियल सनराइज. हम सन को राइज होता हुआ 1-2 मिनट से पहले देख सकते हैं, जब वो वास्तव में राइज होता है. उसका कारण क्या है. एंड 2 मिनट्स आफ्टर
रियल सनसेट, और जब सनसेट हो जाए तो उसके बाद भी हमें वो दिखाई देता रहता है। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसलिए इसको हम एडवांस सनराइज बोलते हैं या डिलेड सनसेट बोलते हैं। इट इज बिकॉज द सनलाइट रेज आर रिफ्रैक्टेड थ्रू डिफरेंट टेम्परेचर लेयर्स, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर की लेयर होती हैं, वहाँ से वो रिफ्रैक्ट होती रहती है और वो घूम जाती है, बिल्कुल जैसे स्टार में घूमती थी ना, जैसे यहाँ पे सन है यहाँ पे, तो ये जब एयर में से जब गुजरेगी इसकी लाइट तो वो स्ट्रेट जाने की बजाय रिफ्रैक्शन के कारण घूम जाती है और हमें ऐसा दिखता है कि ये बिल्कुल सामने से आ रही है। तो जो सूरज यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अभी तो यहाँ पे ये उदय हुआ नहीं, यह सनराइज नहीं है, लेकिन जब ये ऊपर ऊपर दिखेगा तो हमें सनराइज दिखेगा, तो यहाँ की चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देगी, तो इसको सनराइज बोलते हैं। एंड वी सी वर्चुअल इमेजेस ऑफ सन, और हम इसकी काल्पनिक इमेज देखते हैं, वास्तविक तो नहीं है, ये काल्पनिक है। द फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क इज आल्सो ड्यू टू द सम फिनोमिनन, और जो सन डिस्क है वो जो कोई क्रिया के द्वारा वो हमें फ्लैटन दिखाई देती है। जैसे ये सन है, यहाँ पे ये जा रहा है तो हमें ये सीधा दिखाई देता है। ये उसी प्रकार है जैसे हम कई बार गर्मियों में सड़क पे चलते हैं ना, गाड़ी में चल रहे हैं, तो हमें सड़क पे काफ़ी दूर ऐसा दिखता है जैसे पानी भरा हो, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें वहाँ पे पानी दिखता नहीं है, तो वो पानी जैसा हमें आभास होता है। तो उसमें भी गर्म सड़क होने के कारण उसकी जो सड़क की इमेज है ना वो दिखने लगती है थोड़ी सी, क्योंकि वो घूमती हुई लाइटें जाती हैं, जैसे इस प्रकार से, जैसे सड़क इस प्रकार से जाएगी घूमती हुई, तो वो हमें सड़क थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में सड़क नीचे है, तो हमें ऐसा लगता है कि भी सड़क की परछाई दिख रही है हमें, और परछाई तो पानी होगा तभी दिखेगी, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा पानी भरा हो, लेकिन पास जाते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं रहता, क्योंकि वो लेयर चेंज हो जाती है पास जाने में। तो ये था एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। देखो कोलॉइडल पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, एक सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं, एक सस्पेंशन होता है, एक कोलॉइड होता है। तो कोलॉइड पार्टिकल ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और वो सस्पेंडेड रहते हैं, उसके अंदर जो भी आपका पानी वगैरह है या जो भी चीज़ है उसमें सस्पेंडेड होते हैं, और वो स्मूथली सारे में फैले हुए होते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें सॉल्यूशन में वो घुलते नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, वो कोलॉइड है, तो वो सस्पेंडेड रहते हैं। तो जब लाइट उनसे, जैसे दूध है, पानी में हमने थोड़ा दूध डाल दिया, या दूध अपने आप में, या ब्लड है, ये कोलॉइड है, इसमें कोलॉइड पार्टिकल है, यानी ना तो वो सॉल्यूशन है ना ही वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन के पार्टिकल तो हमें दिख जाते हैं, अलग अलग पार्टिकल, तो कोलॉइड भी दिख जाते हैं वैसे, लेकिन वो काफ़ी एक पार्टिकल को नहीं देख सकते, सारे को हम देख सकते हैं। तो उसमें से जब लाइट गुजरेगी ना तो वो उन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर कर जाती है, यानी वो वहाँ से टकराएगी और अलग अलग वेवलेंथ के साथ वो अलग अलग दिशा में चली जाएगी, तो हमें वो कुछ अलग कलर का प्रतीत होता है। तो लाइट टकरा के हमारी तरफ आती है तो हमें वो दिखता है, अगर लाइट आर पार निकल जाएगी तो वो सॉल्यूशन हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं जो छोटे पार्टिकल होते हैं। बिगर पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, और जो बड़े हैं वो और लंबी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट कम्स थ्रू ए स्मॉल होल इनटू स्मोक फिल्ड रूम। जैसे मान लो धुआं है किसी कमरे में और एक बहुत बारीक छेद है दीवार के अंदर और कमरा अंधेरा है, तो उसमें से सनलाइट आती है ना, तो उस रोशनी के अंदर हमारे वहाँ पे वो धुआं के कण घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कोलॉइड पार्टिकल ही होते हैं। वाई डू क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू? अब हमें जो कलर है स्काई का वो भी नीला दिखाई देता है। वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर के अंदर हमारे काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल जैसे धूल वगैरह के कण या धुआं वगैरह ये लटके रहते हैं। लाइट और ऑफ लो वेवलेंथ, सो वी सी लो वेवलेंथ ब्लू कलर, तो जो लो वेवलेंथ की लाइट होती है ना वो स्कैटर कर जाती है। जैसे हमने देखा कि जो बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं उनमें वाइट लाइट स्कैटर करती है, तो जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा स्कैटर करता है, तो हमारी तरफ वो उसके टकरा के हमारी तरफ ब्लू कलर आता है, तो हमें ऊपर की तरफ ब्लू दिखाई देता है, तो इसलिए। लेकिन अगर कोई इन एब्सेंस ऑफ एटमोसफेयर, अगर एटमोसफेयर नहीं होता, वातावरण नहीं होता, या उसके अंदर डस्ट पार्टिकल नहीं होते, तो फिर वो हमें काला दिखाई देता है। वाई डेंजर सिग्नल मेड ऑफ रेड कलर? अब जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं,
जैसे आप कोई टावर है उसके ऊपर लाल रंग की लाइट जलाते हैं ताकि वो दिख जाए, या बसों में जो ब्रेक लगाते हैं तो लाल रंग की लाइट होती है, तो वो इसलिए होता है कि रेड कलर जो लाइट है ना, रेड कलर वो जल्दी स्कैटर नहीं करता। इसलिए अब जैसे हम सूरज उदय होता है या अस्त होता है तो हमें लाल दिखाई देता है, उसका भी यही कारण है, क्योंकि वो ज़्यादा, जब ऊपर सूरज होता है तो कम एटमोसफेयर कवर करता है, लेकिन लंबा होता है साइड में तो पूरा ज़्यादा एटमोसफेयर कवर करके आता है, और बाकी कलर सब स्कैटर कर जाते हैं, लेकिन लाल रंग बहुत कम स्कैटर करता है, इसलिए लाल रंग हमारे पास पहुंचता है। तो डेंजर सिग्नल भी इसलिए है कि हम दूर तक उसको पहुंचा सकें, दूर से हमें पता चल जाए कि लाल लाइट है। अगर लाल की बजाय हमारी या नीली लाइट जलाएंगे ना तो वो दूर तक नहीं पहुंचता, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो लाल रंग है। वाई डज सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, ये मैंने अभी बता ही दिया कि भाई वो क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर कर जाता है, रेड कलर नहीं करता। वाई डज स्काई अपीयर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेस में लोग जाते हैं ना, अंतरिक्ष में, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं उनको काला दिखाई देता है स्काई, वो इसलिए कि वहाँ पे एटमोसफेयर है नहीं, तो लाइट स्कैटर करती नहीं, तो नहीं करती, तो फिर वहाँ से कोई टकरा के कुछ आता नहीं हमारी तरफ, तो वो हमें काला दिखाई देता है। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ड्यू टू अकोमोडेशन, यानी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है ना, जो हम उसको लेंस को मोटा या पतला करते हैं, उसको पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, तो उसके कारण जो वो फोकस है वो करती है, कभी हम दूर की चीज़ देखते हैं, कभी नज़दीक की देखते हैं। आपने ये ध्यान भी दिया होगा कि अगर हम दूर की चीज़ देख रहे हैं तो वो हमें नज़दीक की धुंधली दिखाई देगी, अगर हम नज़दीक पे फोकस कर रहे हैं तो दूर की धुंधली दिखाई देगी। अब ये नेक्स्ट है, वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसका है, उसको भी मैं बता ही देता हूँ क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो वो है प्रूव इंपोर्टेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये देखते हैं, हमें पहले है ह्यूमन आई फॉर्म्स एट द इमेज एट रेटिना पे फॉर्म करती है इमेज। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ यंग एडल्ट, जो सबसे कम दूरी पे हम देख सकते हैं साफ साफ, वो 25 सेंटीमीटर होता है। नॉर्मल आई कैन सी एट ए डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर वाई, ये वही बात है ऊपर वाली। अच्छा एक और है इसमें, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज ड्यू टू सिलियरी मसल। तो ये आपके जब कंस्ट्रक्शन बताई थी ना उसमें बताया था सिलियरी मसल, ये ऊपर जब उसको प्रेस करते हैं लेंस को तो वो मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो इस प्रकार की बात। तो 25 सेंटीमीटर इज नियर पॉइंट ऑफ आई, ये नजदीक का पॉइंट होता है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर इज नॉट रियल, और इमेज जो 25 सेंटीमीटर से कम होती है दूरी पे वो वास्तव में रियल इमेज नहीं होती। सो द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर, तो जो उसका ऑब्जेक्ट है वो ब्लर यानी कि धुंधला में दिखाई देता है। ये रियल की बजाय ये क्लियर है, नॉट क्लियर। होती तो वो रियल ही है लेकिन क्लियर नहीं होती। प्रूव इंपोर्टेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एन एक्सपेरिमेंट, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि लाइट कैसे स्कैटर करती है। पुट ए सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, हमने ये सोर्स है व्हाइट लाइट का, ये कन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे रख दी। तो फोकस पे रखते हैं ना तो ये इसमें से जब गुजरेगी तो पैरेलल हो जाएंगी लाइट, ये जो रेज ऑफ लाइट है ना, देखो पैरेलल लाइट जाएगी तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस से निकलेगी तो पैरेलल चली जाएगी, तो पैरेलल लाइट लेनी है। In this way we get a parallel beam of light. This beam pass through a glass walled tank. ये टैंक में से पास होती है जिसके शीशे की दीवारें हैं। Another lens is put beyond the dark and receive image at screen. इसके बाद यहाँ से गुजरती है लाइट और हम एक और लेंस लगाते हैं, तो ये फिर कन्वर्ज कर देगा फोकस के ऊपर, और यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं जहाँ पे इसका फोकस आता है, तो यहाँ पे हमें साफ इसकी इमेज दिखती है सोर्स ऑफ लाइट। टेक 2 लीटर प्योर वाटर, इसमें 2 लीटर पानी डालिए, एंड 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट और 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डालिए। ये एक पाउडर होता है क्योंकि इसके कण है ना, तो हमें स्कैटरिंग करनी है कणों से, तो कण आने चाहिए। एंड 2 ml कंसनट्रेटेड H2SO4, और 2 ml हमने एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, तो ये है H2SO4।
बाद में करेंगे इसको ठीक। आफ्टर सम टाइम एंटीनी पार्टिकल ऑफ सल्फर आर फॉर्म, तो जो छोटे छोटे हमने सल्फर थाई सल्फेट डाला था ना, उसमें सल्फर के पार्टिकल आ जाएंगे इसमें। वी सी ब्लू कलर फ्रॉम देयर, तो वहां से हमें तीन साइड से ब्लू कलर दिखाई देता है। एंड रेड कलर फ्रॉम द फोर्थ फेस, और चौथे फेस से रेड कलर दिखाई देगा। बिकॉज रेड कलर इज नॉट स्कैटरिंग मच, क्योंकि लाल रंग स्कैटर नहीं करता। जैसे हम तीन जाएंगे जिसके चार इसके फेसिस हैं, तो तीन फेसिस इधर वाला और परली तरफ वाला, इनमें तो ब्लू कलर दिखाई देगा, और इधर वाले में लाल कलर दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग स्कैटर नहीं करता और ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। तो तीन साइड में ब्लू कलर दिखाई देगा, एक साइड में रेड कलर दिखाई देगा। तो ये हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमीट्रोपिया आई। तो हाइपरमीट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की चीज तो हमें साफ दिखती है, नजदीक की साफ नहीं दिखती। इसलिए 1 मीटर है। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। अच्छा, ये एक कोई क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चनों में कराएंगे, एक दो क्वेश्चन है बाद में, तो जब इसके और भी क्वेश्चन पाएंगे उनमें हम इसको क्लियर करा देंगे। तो अगला चैप्टर आ गया, इसको फिर बाद में देखेंगे।